नमस्कार। भारत के जीएसटी सिस्टम को अगर समझना है तो सबसे पहले गुड्स यानी वस्तु और सर्विसेज यानी सेवाओं के बीच का फर्क समझना होगा। सुनने में ये बड़ा बेसिक लगता है ना, पर असल में यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम खड़ा है। सोचिए जरा, एक नया स्मार्टफोन खरीदा और साथ में एक नया फोन प्लान भी ले लिया। पैसे तो दोनों के लिए दिए, लेकिन टैक्स का सिस्टम इन दोनों को एकदम अलग अलग नजर से देखता है। ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं, और इस चर्चा के आखिर तक ये जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो वापस आते हैं उस स्मार्टफोन और फोन प्लान वाले सवाल पर। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कानून इन चीजों को दो अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड्स यानी वस्तुओं की। सबसे पहले ये देखते हैं कि जीएसटी कानून की नजर में गुड्स होता क्या है। ये सिर्फ कोई भी चीज नहीं है जिसे हम खरीदते हैं, असल में इसकी एक बहुत ही खास कानूनी परिभाषा है। तो ये रही इसकी ऑफिशियल परिभाषा। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 252 कहता है कि गुड्स का मतलब है पैसे और सिक्योरिटीज को छोड़कर हर तरह की चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर यकीन मानिए इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसका सीधा साधा नियम ये है, अगर किसी चीज को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है तो जीएसटी के लिए वो एक गुड है। चल संपत्ति का बस यही मतलब है। और मजे की बात यह है कि कानून में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर सोचते भी नहीं कि वो गुड्स हो सकती हैं, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम, जिसका मतलब है कोई ऐसा कर्ज जिसे कानूनी तौर पर वसूला जा सकता है, या फिर खेतों में उगती फसलें और घास। ये सब जीएसटी की नजर में गुड्स ही हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं कुछ रोजमर्रा की चीजों से। एक मोबाइल फोन, कोई फर्नीचर, एक कार या फिर घर में रखा फ्रिज, ये सभी गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो गुड्स तो समझ आ गया, अब बारी है पहेली के दूसरे हिस्से की, यानी सर्विसेज की। चलिए देखते हैं कि कानून सर्विसेज को कैसे डिफाइन करता है, और यहां कहानी थोड़ी अलग है। तो ये है सर्विसेज की ऑफिशियल परिभाषा। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 21102 कहता है कि सर्विसेज का मतलब है गुड्स, पैसे और सिक्योरिटीज के अलावा कुछ भी। अब देखिए, इसकी परिभाषा में ही एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट है। तो सर्विसेज को समझने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि कानून ये नहीं बताता कि वो क्या है, बल्कि ये बताता है कि वो क्या नहीं है। ये एक तरह की कैच ऑल कैटेगरी है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो गुड्स, मनी या सिक्योरिटी नहीं है, वो अपने आप ही एक सर्विस बन जाती है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिली सलाह, होटल में रुकना या फिर इंटरनेट कनेक्शन, ये सब सर्विसेज हैं। ये सब एक्टिविटीज हैं, कोई फिजिकल चीजें नहीं। अच्छा, तो हमने गुड्स को समझ लिया, सर्विसेज को भी देख लिया। अब क्यों ना दोनों को आमने सामने रख कर देखें, इससे फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो मोटे तौर पे ये फर्क है। गुड्स चल संपत्ति हैं, जबकि सर्विसेज एक एक्टिविटी या सुविधा है। गुड्स को हम छू सकते हैं, वो टैंजिबल हैं। सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं। जब हम कोई गुड खरीदते हैं तो उसकी ओनरशिप यानी मालिकाना हक हमें मिल जाता है, जबकि सर्विसेज को परफॉर्म किया जाता है या हमें प्रदान किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? गुड्स हो या सर्विस, क्या फर्क पड़ता है? इन परिभाषाओं को इतना साफ साफ अलग करने की जरूरत ही क्या है? और ये सवाल बिल्कुल जायज है। जब सरकार टैक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगा रही है, तो फिर इतनी बारीकी से इनके बीच लकीर खींचने का क्या मतलब है? और इसका जवाब यह है कि यही आसान सा क्लासिफिकेशन पूरे जीएसटी सिस्टम का आधार है। किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, टैक्स कब और कहां देना है, ये सब कुछ इसी बुनियादी फर्क पर टिका है। ये जीएसटी को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।